नमस्कार बच्चों। नमस्ते सर। सुनो बच्चों, पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ। हाँ सर। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुआ इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। हाँ सुनो बच्चों, छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रूंध गया, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। यहाँ चित्र देखो बच्चों। हाँ सर। हाँ सुनो बच्चों, युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बन खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? यहाँ नक्शा देखिए बच्चों, यही इच्चोगिल नहर का स्थान है। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। हाँ सुनो बच्चों, कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके नहीं। तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वीर मेजर थे। यह मेजर का चित्र देखिए बच्चों। हाँ सर। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ चित्र देखो बच्चों। हाँ सर। सुनो बच्चों, मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौके का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वंस करते आगे बढ़ रहे थे। यहाँ चित्र देखिए बच्चों। हाँ सर। सुनो बच्चों, तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। माँ के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आ आकर
उनके सीने में घुसती गईं। स्थिति को समझते हुए उनके पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयी को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर। हाँ, आगे सुनो बच्चों। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से चलनी हो चुका था। रूंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। समझ में आया बच्चों? यहाँ अस्पताल में सैनिक का चित्र देखो। हाँ सर। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। यहाँ तस्वीर देखो बच्चों, ये ही आशाराम त्यागी थे। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सुनो बच्चों, इन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उनकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सुनिए बच्चों, यहाँ पाठ 3 को एक बार घर में पढ़कर लिखकर लेकर आना है। समझ में आया बच्चों? हाँ सर। सभी को धन्यवाद बच्चों। हाँ सर, आपको भी धन्यवाद।